हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड एप्लीकेशन जो आपको बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो ऐप बताने जा रहा हूं उसका नाम है IFTTT। IFTTT एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि इसका वेबसाइट भी है एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी मिलेगा। IFTTT का मतलब है इफ दिस देन दैट, मतलब आप इसमें रूल्स बना सकते हो टू ऑटोमेट योर वर्क। इसमें आपको बिजनेस एंड पर्सनल दोनों प्लेटफॉर्म मिलेंगे। बिजनेस प्लान में आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा एंड पर्सनल यूज के लिए ये फ्री है। तो चलो इसको साइन अप करते हैं। यू कैन साइन अप विथ एप्पल, गूगल और फेसबुक अकाउंट, और डायरेक्ट साइन अप का भी ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा इससे आप कैसे कॉल मैनेजमेंट, इंक्वायरी मैनेजमेंट, SMS एंड बहुत सारे एपलेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आपका वर्क फ्लो ऑटोमेट करता है। लॉगिन करने के बाद यू कैन सर्च फॉर सर्विसेज जो आपने पहले से बनाए हुए हैं। मैंने कुछ एपलेट्स पहले से ही बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक एक्सप्लोर बटन है, जस्ट क्लिक ऑन एक्सप्लोर। यहाँ पर आपको सारे वर्क फ्लोज मिलेंगे, इन्हें एपलेट्स कहते हैं। फर्स्ट आई सर्च फॉर कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पर जो एपलेट्स है बस आपको इसको ऑन करना होता है एक बार। जब आप स्मार्टफोन में या वेब एप्लीकेशन में कोई भी एक चीज़ करोगे, इसके रिस्पॉन्स में दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एपलेट्स है जैसे कि सेव योर कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली ऑन Google spreadsheets, Excel spreadsheets, then you just need to click on it and turn it on. It will ask you to log in both accounts and that's it. एक और यूजफुल एपलेट देखते हैं। जैसे हम स्मार्टफोन हर साल 2 साल में बदलते हैं और फॉर्मेट करते हैं, that makes lose all contacts, logs, SMS, especially if you are using your phone for business. तो आप यहाँ पर एक एपलेट सर्च कीजिए for call log. सो एक्सप्लोर में आपको कॉल लॉग का एपलेट मिलेगा। यू विल फाइंड आउट मेनी ऑप्शंस, टर्न इट ऑन एंड देन रिलैक्स। आई विल शो यू माई कॉल लॉग। सो ये एपलेट जो भी मेरे मिस कॉल है, रिसीव कॉल्स है या आउटगोइंग कॉल्स है, वो डायरेक्टली मेरे गूगल के स्प्रेडशीट में सेव कर रहा है। सिलेक्ट IFTTT फोल्डर ऑन गूगल ड्राइव एंड ये आपको IFTTT का फोल्डर मिलेगा। देन These are my call logs। देखो 2017 से एवरी कॉल डिटेल्स, कब कॉल किया था, उसका नाम, हर चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सेम विथ SMS, यू कैन सेव ऑल योर SMS ऑन गूगल ड्राइव। यू जस्ट नीड टू टर्न इट ऑन। यहाँ पर IFTTT का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के बाद इसमें सेम ऑप्शन जो मैंने वेब एप्लीकेशन पे दिखाए वही है। यहाँ पर एपलेट्स आप ऑन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। Second application is MacroDroid. This is Android based app which allows you to automate almost every task you do it on phone. First, install MacroDroid from Play Store. Give all permission to this app, even accessibility permission like fingerprint, gesture, UI interaction, overlay, all permissions you need to give. उसके बाद open MacroDroid. Click on add macro. You will see all trigger options. चलो एक ऑटोमेशन अब बना के देखते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि जब आपको कॉल रिसीव होगा एंड व्हेन यू विल एंड इट, उसके बाद इट विल आस्क यू फॉर नंबर, देन नेम, देन कमेंट्स एंड इट विल डायरेक्टली सेंड इट ऑन योर ईमेल। और उसके साथ साथ जो लास्ट कॉल रिसीव हुआ उसको एक SMS भी जाएगा। Click on add macro, then select triggers, call ended. Here select any number, non-contact and unknown caller. Then go to action tab, find set variable, select new variable for mobile number, select type string. In value, click on this button and select call number. Click another variable, call name. In value, select string. Click on user prompt. This will ask us to input name.
सेट थर्ड वेरिएबल फॉर कमेंट, सो ये रिमार्क या कमेंट आपके एम्प्लॉय को भेजने के लिए। सिलेक्ट स्ट्रिंग एंड यूजर प्रॉम्प्ट। Add another action to send email. Choose either Google SMTP or your own SMTP settings. Enter from email address. Enter to email address. Enter subject. Here I want inquiry name in subject, so I'll customize it. I'll choose variable name. इसके बाद in mail body I'll चूज़ ऑल वेरिएबल्स। तो ये सारे जो डिटेल्स हमने कलेक्ट किए हैं वो आपको मेल बॉडी में दिखेंगे। एक और चीज़ हमें करनी है, SMS टू लास्ट कॉल। सो सिलेक्ट अनदर एक्शन, सेंड SMS, सिलेक्ट सिम कार्ड, इन फोन नंबर चूज नंबर वेरिएबल, राइट मैसेज टू योर इंक्वायरी। सो ये मैंने लिख दिया। नाउ वी विल सेव दिस मैक्रो एंड चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। मैंने एक दूसरे नंबर से कॉल किया। नाउ आई एम एंडिंग दिस कॉल। तो यहाँ पर आपको यूज़र प्रॉम्प्ट आ गया फॉर नेम। नंबर इसने पहले ही वेरिएबल में सेव कर लिया। इसके बाद ये पूछ रहा है डिटेल्स, तो कोर्स। इसके बाद कमेंट्स। सो अब चेक करते हैं ईमेल। सो ईमेल में आप देख सकते हो इंक्वायरी में मुझे सारे डिटेल्स आ गए। इसके साथ साथ कस्टमर को SMS भी चला गया। इस तरह आप मैक्रोड्रॉइड में बहुत सारे ऑटोमेशन बना सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी टास्क आप इस पे कर सकते हो। तो आप ऐसे बहुत सारे मैक्रोज बनाइए। ये मैक्रोज आप शेयर भी कर सकते हो। सो कुछ मैक्रोज इन फ्यूचर में और भी आपको सिखाऊंगा। द थर्ड एप्लीकेशन इज कैडेट। ये बहुत छोटा एप्लीकेशन है। दिस इज एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन। यू कैन यूज दिस ऐप फॉर कॉल एंड SMS शेड्यूलिंग। इसके साथ आपको व्हाट्सएप शेड्यूलिंग भी मिलेगा। फेसबुक का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। मुझे काफ़ी बार कॉल रिमाइंडर्स सेट करने पड़ते हैं फॉर क्लाइंट फॉलोअप्स, पेमेंट्स एंड ऑल। In Skedit, you can schedule calls on particular date and set time. It will give you reminder as well as option to call there itself. Also, अगर आपको SMS भेजने हैं तो particular date and time ये आपको remind भी करेगा, notification में आपको आता है reminder, या फिर directly send भी कर देगा। Fourth application is FREP. FREP is Android based application. It's a finger replayer or finger repeater in category. First, इंस्टॉल FREP फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो देन ओपन FREP सेटअप टूल ऑन गूगल क्रोम ब्राउज़र। डाउनलोड FREP win.zip। एक्सट्रैक्ट दिस zip फाइल। कनेक्ट योर एंड्रॉयड फ़ोन टू PC यूजिंग USB। सबसे पहले in phone setting you need to turn on USB debugging in developer options. Then go to FREP folder and open win.bat file. ये जब आप कर रहे हो make sure आपका फ़ोन कनेक्टेड है आपके PC से। Now open FREP app in phone. Now you can record every task which human can do on smartphone. चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको WhatsApp ग्रुप्स में कुछ शेयर करना है लाइक इमोजीज, टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो, तो आप FREP का यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। सीक्वेंस में आप ऐसा ढूंढ सकते हो कि ग्रुप आइकॉन पहले ये सर्च करेगा और अगर उसमें नोटिफिकेशन आया है देन इट विल ओपन एंड उसको वो इमोजी भेजेगा। लेकिन हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड योर टास्क। इसमें हम किसी कॉन्टैक्ट को इमोजी सेंड करते हैं। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट अ सीक्वेंस जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट होम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, देन वेट फॉर 5 सेकेंड्स,
After that, open WhatsApp and click on contact. तो हमने इसमें सबसे पहले एक रिकॉर्ड किया कि WhatsApp में कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके इसने इमोजी ढूंढा और उसे सेंड कर दिया. नाउ ये जो सीक्वेंस है इसे प्ले करते हैं. It will find the contact. It will click on the contact, open. Now it will find the emoji and send. You can use more filters like this. अगर आपको ग्रुप आइकॉन ढूंढ के इसे सेंड करना है वैसे भी आप इसमें ऑटोमेशन कर सकते हो. फिफ्थ टूल इज Zapier. दिस इज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है बट यू कैन क्रिएट ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज विथ मैनी एप्लीकेशंस. इसमें भी आपको फ्री एंड प्रीमियम दोनों प्लान्स मिलेंगे. थोड़ा फीचर्स आपको फ्री में कम दिखेगा. फर्स्ट ट्राई फ्री प्लेटफॉर्म देन गो फॉर प्रीमियम. सो साइन अप करो गूगल और फेसबुक से या डायरेक्ट साइन अप आप कर सकते हो. क्लिक ऑन मेकर्स ऐप. इसमें एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने मैक्रोड्रॉइड से इंक्वायरी मेल पे भेज दिया. नाउ वी विल सेंड द इंक्वायरी डिटेल्स लाइक डेट, नेम, नंबर, कमेंट्स टू एक्सेल फाइल और ये ऑटोमेटिकली वन ड्राइव पे सेव हो जाएगा. तो मेरा मैनुअली डेटा एंट्री का जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो सिलेक्ट अ सर्विस, जीमेल. मैं न्यू मेल मैचिंग सर्च चूज़ कर रहा हूँ. जैसे मेल बहुत सारे हैं अकाउंट पे लेकिन इंक्वायरी वाला जो मेल है बस उसी को कॉपी करके एक्सेल में डालना है. यू कैन चूज़ सब्जेक्ट, लेबल, फ्रॉम. मैं यहाँ पर फ्रॉम ईमेल आईडी चूज़ करता हूँ. क्लिक ऑन रिफ्रेश फील्ड्स. यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पर्टिकुलर इंक्वायरी वाले मेल्स ही इसने ओपन करके ये डेटा फेच किया है. नाउ चूज सेकंड ऐप और सर्विस लाइक एक्सेल. चूज द एक्सेल शीट. चूज वर्कशीट. तो जो भी कंटेंट ईमेल के बॉडी में है वो ए नाम के कॉलम में पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इंक्वायरी बी रो में पेस्ट हो जाएगा. सो ऐसे रो ऐड होते जाएंगे. सो क्लिक ऑन कंटिन्यू देन टेस्ट. अब मैं दिखाता हूँ एक्सेल फाइल में वो इंक्वायरी एंटर हो गया कि नहीं. तो यहाँ पर बुक 1 में इंक्वायरी वर्कशीट यहाँ पर ए कॉलम में राइट हो गया. सो ये सेल है A1, इसमें ये राइट हो गया. Zapier के हम और भी ट्रिक्स एंड वर्कफ्लोज देखेंगे सेपरेट वीडियोस में. सो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विद एप्लीकेशंस जिसकी मदद से आप आपके बिजनेस की इंक्वायरी मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट या वर्कफ्लोज ऑटोमेशन कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो. तो आपको बिजनेस में बहुत हेल्पफुल होगा. इवन पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी रिमाइंडर्स लगते हैं, SMS भेजने होते हैं, स्केड्यूलिंग लगता है, छोटी छोटी चीज़ों का आपको वर्कफ्लो बनाना होता है, ऑटोमेशन करना पड़ता है. जो रूटीन वर्क होते हैं उसका आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन एप्लीकेशन की मदद से आप ऑटोमेट कर सकते हो. थैंक यू.